घर का आदमी है जो वही इन्वॉल्व है और वही इसके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, उस फैमिली को खत्म कर रहा है। लेकिन ये तो तीन फैमिली है ना। नहीं सर, ये एक ही फैमिली है, रिलेटिव है सब। एक गवर्नमेंट को और जोरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपनी एसआईटी बिठानी चाहिए और एसआईटी बिठा के एक क्राइम के तौर पे इसको केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो चीज़ें आज तक आज़ाद ही नहीं हुई हैं, जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। जो वो फैमिली है उसके करीबी लोगों को जो है वो रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करें। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे ज़रूर हो सकती है, तो इस पहलू को ज़रूर देखना चाहिए। बडाल इलाके में सफ़े मातम बिछा हुआ है। लगभग 13 लोगों की मौत वाक़या हुई है और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन क्लूलेस है। ये वाक़या जो है कुछ रोज़ कबल शुरू हुआ था। यूं कहा जाए कि 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं इस मामले को पेश आए हुए, लेकिन आज दिन तक कुछ निचोड़ निकल कर सामने नहीं आया है। शुरुआती दौर पर यह मामला जो है बच्चों की बीमारी से जुड़ा हुआ निकला था। लोग ये कह रहे थे, माना यह जा रहा था कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग के केसेस हो सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक करते हुए लगभग 13 मौतें वाक़या हो चुकी हैं और अभी तक कोई जानकारी, सटीक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। आईसीएमआर की टीम्स ने यहाँ पर विजिट किया। हिंदुस्तान की कई ऐसे एक्सपर्ट्स टीम यहाँ पर पहुँची। बडाल इलाके में एग्रेसिव सैंपलिंग की गई, लोगों से बातचीत की गई, तमाम तर इलाके की चीज़ों का चेक किया गया, सैंपल्स उठाए गए और तमाम तर चीज़ों को बखूबी ढंग से परखने की कोशिश की गई कि आखिर बडाल इलाके में ये मौतों का सिलसिला, जो डेथ जो दिन ब दिन ये टोल रेज हो रहा है, ये मामले दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये आखिरकार क्या मामला है। लेकिन आज दिन तक इस चीज़ का कुछ पता नहीं चला और 13वीं मौत जो है बडाल इलाके के उन्हीं 3 कुंभों से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बुजुर्ग की मौत हुई है जिसे एमरजेंसी में जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में लाया गया था और इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। इलाके के लोग इसलिए परेशान हैं कि 13वीं मौत एक बुजुर्ग की हुई है और कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है, डॉक्टर्स की माने या एक्सपर्ट्स की माने, कि उस बुजुर्ग में भी उसी तरह के सैंपल्स पाए गए हैं जो सैंपल्स उन बच्चों में पाए गए थे जिनकी डेथ जो है वो हुई है। मेरे साथ उसी इलाका के, बडाल इलाका के कुछ लोग, कोटरंका के मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। ये लोग परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं, ये अवाम मदद चाहती है। मदद ये चाहती है कि आखिरकार बडाल में क्या हो रहा है। अगर तो कोई वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई डिजीज है, तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई है, टेस्ट में सामने क्यों नहीं आई है। मेरे साथ नौजवान है, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आज आए हैं, एक बुजुर्ग की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है, क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको? आज़ाद भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फर्स्ट डे से आपको देख रहा हूँ कि आप इसको कवर कर रहे हो। तो आज हमारे 40 दिन हो गए, तो 40 दिन के बाद ये हमें आज एक अभी सुनने को न्यूज़ आई कि आज एक बंदे की और क्या हुई है, डेथ हो गई है। तो हम भी हॉस्पिटल में आए, हमने देखा, इसका रीज़न जानते हैं। इसके पहले जो पूना से रिपोर्ट आई है वो भी नेगेटिव है, वायरल डिजीज़ की भी नहीं है और दूसरी भी कुछ नहीं है। इसलिए इसके ऊपर एक गवर्नमेंट को और जोरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपनी एसआईटी बिठानी चाहिए और एसआईटी बिठा के एक क्राइम के तौर पे इसको केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये जो मैटर है, इसमें मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी एक अपनी सोच आती है, कि इसके घर का आदमी है जो वही इन्वॉल्व है और वही इसके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, उस फैमिली को खत्म कर रहा है। लेकिन ये तो तीन फैमिली है ना। नहीं सर, ये एक ही फैमिली है, रिलेटिव है सब। ये जो आज जिसकी आज डेथ हुई है, जिसके आज बच्चों की डेथ हुई है, ये उस जो पहले डेथ हुई है उनके ये रिलेटिव है सब, मामू लगते हैं। हाँ, मामू है शायद। तो ये इनके रिलेटिव, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव हैं ये। तो उसी के घर में खत्म था, उसी बंदे की जिसकी डेथ हुई थी उसी का खत्म था, उसके खत्म पे ये लोग हैं, इनके घर का बंदा कोई इन्वॉल्व है इनके साथ। अच्छा, आपको ये लग रहा है? हाँ, मुझे ये 100% लगता है, क्योंकि बाहर का देखो, अगर वायरल डिजीज होती है वो डिटेक्ट होती है किसी दूसरे थर्ड पर्सन में भी होती है। अगर वहाँ पे कल इन्होंने खत्म रखा हुआ था, हम फैमिली के बाहर का एक बंदा भी तो ऐड कर सकते हैं कि किसी बाहर का जो खत्म में आया उसको भी हुआ, बट नहीं, क्योंकि ये कोई इनकी फैमिली के अंदर का बंदा है जो इनको बार बार ख़त्म करके, या इनका प्रॉपर्टी का कोई इशू है या इनका कोई फैमिली इशू है। बट मुझे लगता है ये जो मैटर है ये क्राइम मैटर है। क्राइम मैटर क्या आप लोग काफ़ी डरे हुए हैं उस तरफ? बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सर। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो चीज़ें आज तक आज़ाद ही नहीं हुई हैं, जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, मुझे लगता है उनका इन्वॉल्वमेंट इन्होंने किया और वहाँ से ये क्या करें, उसके ऊपर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ना पॉइजनिंग में शो हो रही है, क्योंकि सब्जी में शो होती है या किसी फ्रूट में शो होगी और उसको वो यूज़ कर रहा है।
बट ये एक जानी और सोची समझी यानी कि मुझे साजिश लग रही है। इसके पीछे किसी शातिर आदमी का माइंड है जो एक फैमिली को खत्म कर रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों का क्या कसूर है? नहीं सर, वो जो बंदा क्राइम करने वाला आता है फैमिली का, जब बंदा एक इन चीज़ों पे आ जाता है, वो उस वक्त छोटे बच्चे को देखता है और बड़े बुजुर्ग को देखता है, वो उस फैमिली को खत्म करने के पीछे पड़ जाता है। आपको लग रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? मुझे 100% लग रहा है, क्योंकि इस पे ये क्राइम का मैटर है सर। अगर वायरल होती तब भी इन्वेस्टिगेशन होता, पॉइजनिंग होती तब भी इन्वेस्टिगेशन होती, और उसकी रिपोर्ट भी आई है, पुणे से रिपोर्ट भी आई, दिल्ली की टीम भी आई, चंडीगढ़ की टीम भी आई, बट सब कुछ नेगेटिव है। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये क्राइम का मैटर है, पुलिस को, लोकल लोगों को, वहाँ से जो इसके आसपास के जो इनके रिलेटिव फैमिली मेंबर हैं, वो लड़कियाँ और लड़के, उनको कुछ को इनको कैप्चर करना चाहिए और उनको अपने इंटेरोगेशन में रख के पूछताछ करनी चाहिए। 15 दिन के अंदर ये केस सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक नौजवान और हैं, ये भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। नदीम जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला जो है इस वक्त बना हुआ है। बडाल इलाके में सफ़े मातम उस इलाके में बिछा है और एक के बाद एक मौतें वाक़या हुई हैं। 13 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कितना बड़ा झटका है? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि आज 13वां एक जो हमारा अपना साथी था, हमारे बुज़ुर्ग थे जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। पहले तो हम उनके लिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उन 13 के 13 जो मौतें हुई हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम अता करे। दूसरी बात ये है कि इसे एक पहलू से देखा जाए तो वो भी मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो सैंपल्स लिए, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई उन्होंने जो है वो जितना भी वो अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उसमें कुछ भी वो उसमें उनको कुछ मिला नहीं। तो मुझे ये लगता है कि इसको अगर हम एक ही पहलू से, एक वायरल डिजीज़ के पहलू से ही देखते रहेंगे तो शायद ये मौतों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। इसे एक क्राइम के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, ये मेरे अपने ही लोग हैं जिनकी मौत हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये सिलसिला एक ही घर के जो 13 लोग हैं उनकी डेथ हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इसको क्रिमिनल वे में भी इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस केस की जो असल तहकीकात है या असल जो जड़ है उस तक पहुँचा जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो वायरल की आड़ में जो भी शख्स इस चीज़ को कर रहा है वो इस वायरल की आड़ में और कितने लोगों के पीछे होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला तरक्याती कमिश्नर और एसएसपी रजौरी को इसमें पहल करनी चाहिए और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगा के जो वो फैमिली है उसके करीबी लोगों को जो है वो रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करें। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे ज़रूर हो सकती है, तो इस पहलू को ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो वायरल डिजीज़ है तो उसकी वजह से आम लोगों में भी एक दहशत का माहौल है, चाहे वो कोटरंका हो, चाहे ख्वास हो, चाहे बुद्धल हो, चाहे रेहान हो, जो भी उस बड़ा जॉइनिंग एरियाज जितने भी हैं, जो सटे हुए इलाके, उन सब में एक मातम का माहौल है कि कोई वायरल डिजीज़ है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या है। अगर तो वैसा कुछ है तो उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई रद्द अमल में लाके उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको राहत की सांस मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इन नौजवानों ने साफ तौर पर मांग की है कि इंतज़ामिया की तरफ से, ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पर उसका गठन होना बेहद लाजमी है, क्योंकि एक के बाद एक मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और 13वीं मौत जो है वो हो चुकी है। बडाल इलाके से जितने भी खबरें निकलकर सामने आई, तमाम तर जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं और ये लोग आज जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति जिसे इमरजेंसी में यहाँ पर लाया गया था, जिसने दम तोड़ दिया है और 13वीं मौत वाक़या हुई है। हालांकि इस वक्त जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं और ये कुंबा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमारी बातचीत हुई है। इन लोगों ने मांग की है कि ज़िला इंतज़ामिया रजौरी को और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को इस पहलू को जो है वो दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, ताकि इस पूरे मामले की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और इस पूरी जो जानकारी है वो जुटा सके और पता लगाया जा सके कि ये जितनी भी मौतें वाक़या हुई हैं इनके पीछे का क्या कारण है। साफ तौर पर इन लोगों ने मांग किया है कि हमें ये सीधा और साफ और शफाफ तरीके से ये शक है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, जिसके नतीजे में एक ही कुंबा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 परिवारों को निशाना बनाया गया है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है। और
साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कुछ लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमें शक है कि इसके पीछे कुछ लोग जो है वो हो सकते हैं और पुलिस को, इंतज़ामिया को इस मामले में संजीदगी बरतने की ज़रूरत है और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है जो इस पूरे मामले की फ्री एंड फेयर तरीके से इंक्वायरी कर सके। और बडाल में जो ये इंसिडेंट्स जो पेश आ रहे हैं, आए दिन मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो ये मौतें वाक़या हो रही हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये पूरा सिलसिला जो है बंद हो सके, लोग राहत की सांस ले सकें, लोग जो है वो चैन से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। क्योंकि आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि अक्सर अगर किसी वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरस को लेकर अगर खबरें दिन ब दिन शाया होती रहती हैं, को आस पड़ोस दाएँ बाएँ में रहने वाले लोगों का ये भी मानना है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपने आप ये सोचते हैं कि ये कोई वायरस डिजीज़ हो सकती है, बीमारी है या कुछ भी हो सकता है, जिस कारण ये लोग, इलाका के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इंतज़ामिया से मदद चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सही ढंग से जांच की जाए और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करके इस पूरे मामले को पुलिस के हवाले कर दिया जाए ताकि पुलिस इस मामले को सही ढंग से सुलझा सके।